नौतपा भीषण गर्मी का दौर। भीषण गर्मी से आमजन के हाल बेहाल। आज 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, कल से बारिश का अलर्ट। फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी भंवर एस चारण कोटा से, तो बाड़मेर से हमारे साथ सहयोगी अशोक शेरा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कोटा का। भंवर, हमारी और आपकी और फर्स्ट इंडिया की कोशिश यही है कि सिर्फ तापमान पूछने से काम नहीं चलेगा, हम ग्राउंड रियलिटी भी दिखा रहे हैं। हकीकत भंवर आज जानना चाहेंगे, जहां कोटा सबसे गर्म बना था शहर, लोग हीट वेव से कितने प्रभावित हैं वहां, और हीट एक्शन प्लान क्या है प्रशासन का निपटने के लिए। देखिए, ये नौतपा का तीसरा दिन है और लगातार कोटा का जो तापमान है वो 45 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। 45 के पार जाता है, लेकिन अभी तापमान 46 को क्रॉस नहीं कर रहा है। अगर 46 को तापमान जिस दिन भी क्रॉस कर लेगा, उस दिन आप ये समझिए कि वो वक्त किसी आपदा से कम नहीं होगा। बहरहाल आज भी हीटवेव कोटा की सड़कों पर साफ तौर पर अपना असर दिखा रही है और सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। हम सड़क किनारे की कुछ नज़ारे आप तक पहुँचाने की कोशिश करें तो देखिए, कोटा में स्पेशल तरह की कुछ घानी नुमा जो है वो गन्ने की दुकानें सजी है, और ये महाराष्ट्र मॉडल की घाड़ियाँ हैं जो इन दिनों कोटा की सड़कों पर करीब आधा दर्जन ऐसी घाड़ियाँ अलग अलग जगह पर स्थापित है। और ट्रेडिशनल जो लोहे के जो मशीनों से गन्ना निकालने का काम होता था, उसकी जगह अब ये लकड़ी की जो घाड़ियाँ हैं उन्होंने ले लिया। आप देखिए, बिल्कुल वाइट गन्ना इनसे निकलता है। तो यहाँ लोग इस तरह की जो घाड़ियाँ लगी हुई है वहाँ पर पहुँच रहे हैं और गन्ना जूस पी करके, दूसरे शीतल पेय पदार्थ पी करके और कहीं न कहीं गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। से रेजिडेंट एडिटर और हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर देते हैं। भंवर जी, आप जानकारी दे रहे थे हीट वेव से निपटने की इस बार के लिए क्या तैयारी है, कितने कूलिंग सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं कोटा में, खास तौर पर जो प्रभावित है बुरी तरह से भंवर जी गर्मी से। प्रकृति शायद अब इस गर्मी और हीटवेव का इलाज करने वाली है, क्योंकि आज 27 मई है और एक दिन के बाद यानी 29 मई को कोटा में आंधी और बारिश की संभावना है। हालांकि इसके भी दो पहलू है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये नौतपा के जो 9 दिन है, जो करीब करीब पूरे मई के महीने को पार करके जून के पहले हफ्ते तक चलने वाले हैं, उसमें अगर भीषण गर्मी पड़ती है तो फिर आगे का जो मानसून है वो बेहतर होता है, फसलें बेहतर होती है, बारिश बेहतर होती है। लेकिन अगर नौतपा के भीतर बरसात होती है तो ऐसा माना जाता है कि इससे नौतपा गल जाता है और आगे का जो मानसून है और आगे की जो बारिश है और खासकर जो फसलें हैं वो बहुत बेहतर नहीं होती है, ऐसा अनुमान किया जाता है। क्योंकि पूरा जो ऋतु है उस ऋतु का चक्र पूरा होना भी बेहतर माना जाता है। तो ये जो आशंका फिलहाल मौसम विभाग के आकलन के बाद सामने आ रही है कि 29 मई को आंधी और बारिश आ सकती है, तो उसके भी कई पहलू है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह से गर्मी ने फिलहाल लोगों को हलकान कर रखा है, शायद उससे कुछ राहत ये मौसम देगा। चलिए कुछ लोगों से बात कराते हैं, कैसा कि इस बार गर्मी का आलम। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, पहले से बहुत ज़्यादा, हर साल से और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है पब्लिक की। फिर आप क्या कैसे ध्यान रख रहे हैं अपना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इससे तबीयत भी खराब होने का डर रहता है। खुद नहीं, गन्ने का जूस पी रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, दही पी रहे हैं, तो गर्मी के गन्ने के जूस से ठंडक आ जाती है। जी आप बने रहिएगा, जैसा कि आम जनता बता रही है कि अब तो ठंडे पेय पदार्थ ही सहारा बने हैं उनके। भंवर जी बने रहिएगा। बाड़मेर से सहयोगी अशोक शेरा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अब अशोक जी, गर्मी का कहर नौतपा में इस बार पिछले सालों की तुलना में कितना अधिक, कितना कम तापमान, बाड़मेर में किसानों के लिए, मजदूर के लिए क्या कोई अलग से व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है अशोक? देखिए, बाड़मेर शुरू से ही गर्म जिला रहा है और इस बार की अगर गर्मी हम लोग बात करें तो बाड़मेर में इस बार तापमान जो है वो 47 डिग्री पार पहुंच गया था। हालांकि पिछले 2-3 दिन की बात करें तो तापमान अभी स्थिर है। हालांकि गर्मी के जो आलम है वो उसी प्रकार बरकरार है। लोग गर्मी से बचने के लिए जैसे तमाम पूरे जगहों से खबरें सामने आती है कि लोग जतन करते हैं, चाहे पेय पदार्थ पीना हो या घरों से बाहर नहीं निकलना हो। इसके साथ ही अगर प्रशासन की ओर से बात करें तो बाड़मेर जिले में शुरू से ही पानी की दिक्कत रही है। हाँ, इस बार ये कह सकते हैं कि पानी के टैंकरों की व्यवस्था जरूर की है कुछ गाँवों से, जो गाँव में जलापूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि यहाँ के जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जो मवेशी हैं
उनके हाल बहुत ही ख़राब हैं। वहाँ पानी की कई ऐसे हमने 2 दिन पहले देरासर की एक खबर दिखाई थी हमारे दोस्तों, किस तरीके से पानी की कमी के कारण जो है वो गोवंश मर रहे हैं। लोग इस गर्मी से बचने के लिए, और जैसे नौतपा आया है तो उसके बाद शहर की सड़कों की अगर हम लोग बात करें तो ये दिनपुर व्यस्त रहने वाली सड़क, गाड़ियों से भरी रहने वाली सड़क आपको खाली खाली सी इक्की दुक्की गाड़ी नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि बाड़मेर में गर्मी का आलम जो है वो अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, और ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। जयपुर से सहयोगी जियाउद्दीन भी जुड़ गए हैं। अब जिया, गर्मी का सितम जारी है। जयपुर में 43 डिग्री के पार चला गया इस बार। 9 तपे में 3 दिन अधिक गर्मी की बात थी। क्या जिया, संकेत मिल रहे हैं क्या मौसम बदलेगा, या फिर अभी गर्मी की मार झेलनी होगी जयपुर वासियों को? क्या कह रहा है मौसम विभाग जिया? देखिएगा कि मौसम की बदलने को लेकर मौसम विभाग की ओर से संभावना जताई गई है। आज शाम से पश्चिमी विक्षोभ एक्टिवेट होगा और उसकी वजह से राजस्थान के अंदर, खास तौर से उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के अंदर आंधी बारिश देखने को मिलेगी और तापमान कम से कम 5 से 6 डिग्री नीचे गिरेगा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में राहत मिलने की संभावना नहीं है। आज की बात की जाए तो आज भी कई जिलों के अंदर तापमान 45 डिग्री के करीब बना हुआ है। क्योंकि का सबसे अहम बात है कि बीते दिन बात की जाए तो देश दुनिया भर के टॉप 15 शहरों के अंदर राजस्थान के 2 ऐसे शहर थे जिनका नाम आया, जिसके अंदर 5वें नंबर पे आया श्रीगंगानगर का और 13वें स्थान पे आया बीकानेर का। श्रीगंगानगर में जहाँ 47 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया तो वहाँ गंगानगर बीकानेर के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। कुल मिला के देखा जाए तो राजस्थान के अंदर गर्मी हर साल की तरह इस बार भी रिकॉर्ड बना रही है। और चूंकि अब पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, फिर उसके बाद प्री मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी और ये कह सकते हैं कि गर्मी से फौरी तौर के ऊपर राहत मिल सकती है। लेकिन एक उमस भरी गर्मी के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जब प्री मानसून की बारिश होगी तो लोगों का उमस से हाल बेहाल होगा। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से एक संभावना जताई गई थी कि 26 मई तक केरला के अंदर मानसून की दस्तक दे देगा। लेकिन एक जो सर्कुलेशन होता है जो मानसून को आगे बढ़ाता है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। कह सकते हैं कि आगे मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो ऐसे के अंदर नमी की भी कमी आ रही है और यही वजह है कि जो गर्मी लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे में केरला के अंदर जो मानसून की जो तारीख दी गई थी 26 मई, उसको 3-4 दिन आगे किया गया और ये संभावना जताई जा रही है कि 29-30 मई तक केरला के अंदर मानसून आएगा। और उसके बाद जब नमी वाली हवाएं आएंगी, कह सकते हैं कि समुद्र से जो जमीन की तरफ जो हवाएं आएंगी तो उससे तापमान के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उमस से लोगों का हाल बेहाल होगा। फिलहाल अगर बात की जाए जयपुर के अंदर आज के तापमान की, तो आज भी तापमान 42 डिग्री के करीब बना हुआ है। हीटवेव चल रही है। शाम कह सकते हैं कि संध्या तक 5 बजे तक ये तापमान 43 डिग्री के करीब भी पहुंच सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने यही संभावना जताई है कि 2 दिन तक जयपुर वासियों को इसी तरह से गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। और उसके बाद जब पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, आंधी चलेगी, बारिश होगी, ओलावृष्टि होगी, उसके बाद तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, अशोक भंवर जी, आप सभी से मिली जानकारी का यही निचोड़ है कि गर्मी हर साल बढ़ रही है। ऐसे में शॉर्ट टर्म तो पेय पदार्थ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पेड़ जरूर लगाएं। वाटर हार्वेस्टिंग भी एक प्लान हो सकता है। शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, दौ तपा का कहर लगातार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम बदल भी सकता है अभी तक के संकेत के मुताबिक, लेकिन गर्मी से हाल बेहाल है।